देखें कितनी बारीक प्याज आ जाती है इससे, ठीक है। मगर आपको इसको यूज़ करना चाहिए ज़रूर, टू सेव योर हैंड टू कट लाइक दैट। क्योंकि ये फ़ौरन ही उबल के ऊपर आता है तेल, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। फिर उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बाकी जो मेरे हाथ में है फिर वो मैं डाल दूँगी इस तरह से। ये छोटा मैंने फ्रायर इसलिए लिया है ताकि जो भी मैं इसमें तलूँ तेल, फिर उसके बाद उसको सेव कर लूँ एक कंटेनर में, और उसको बाद में मैं हर सालन में और हर चीज़ में यूज़ करूँ, बिकॉज़ सारा फ्लेवर जो है वो इसी तेल में है प्याज का। ये देखिए, ये ऑलरेडी तली हुई प्याज है, और ये मैंने फ्रायर में तल रही हूँ, और ये घर से बाहर तल रही हूँ ताकि जो स्मेल है वो घर में ना हो, इस तरह से। अच्छा, फ्रायर में ये एडवांटेज है आपको कि आप जो हैं जब आप ये खोलते हैं फ्रायर, तो ये इक्वली फ्राइड है हर तरफ से। हमें बार बार पतीली की तरह इसको चलाना नहीं पड़ता, क्योंकि पतीली में किनारों से प्याज डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जल भी जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हर तरफ से ये बिल्कुल एक सी फ्राइड है। अब ये बिल्कुल रेडी टू टेक आउट। और ये मेरा काम हो गया, और मैं इसको ये देखिए एक बैग में ऑलरेडी भर चुकी हूँ, और अब ये मैं दूसरा बैग भरने जा रही हूँ। कितनी क्रिस्प हो है देखिए, ठीक है। इस तरह से मैं इसको जिप लॉक्स में डालती जाऊंगी और फ्रीज कर लूँगी। तकरीबन ये 2 महीने आराम से यूज़ होगी, घर में स्मेल नहीं होगी। ज़रा सी प्याज ली आपने और डाल दी अपने किसी भी सालन में, खाने में, सब्ज़ी में, तो उस वक्त आपके घर में बिल्कुल भी तलाई की स्मेल प्याज की नहीं होगी और टाइम सेव होगा।